माधव जी की आंखों में एक साया गहरा गया। तीर्थ तो तब करूंगा ना बेटा जब घर में देवियां सुरक्षित हों। बड़ी बेटी की शादी में पीएफ का सारा पैसा लगा दिया था। सोचा था इज्जतदार घर है, बेटी रानी बनकर रहेगी। 20 लाख नकद और गाड़ी दी थी, पर शादी के 2 साल बाद ही दामाद ने दूसरी औरत के चक्कर में मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। वो अब मेरे पास ही है। माधव जी की आवाज में कंपन बढ़ने लगी। अब छोटी बेटी कोमल की शादी तय की है। लड़का अच्छा है, पर वो भी थोड़ी मदद के नाम पर 10 लाख मांग रहे हैं। मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा सिवाय इस मकान के। अगर यह नहीं दिया तो छोटी की डोली नहीं उठेगी, और बड़ी की जिंदगी तो वैसे ही नर्क हो चुकी है। विकास चुप हो गया। उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें गड़ा ली। बाबा, लेकिन यह रिस्की है। अगर किश्त नहीं चुका पाए तो बुढ़ापे में सड़क पर आ जाओगे। सड़क पर तो मैं उसी दिन आ गया था बेटा, जिस दिन मेरी बड़ी बेटी रोते हुए घर लौटी थी। माधव जी ने अपनी आंखों के कोरों को पोंछा। एक पिता के लिए उसका घर ईंट पत्थर का नहीं, उसकी औलाद की हंसी का होता है। वो तो कब का उजड़ गया। विकास ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई। ठीक है, अब अपना आधार कार्ड दीजिए। इसे बैंक खाते से लिंक करना पड़ेगा, तभी लोन पास होगा। माधव जी ने अपनी जेब से प्लास्टिक के कवर में रखा आधार कार्ड निकाला। उसे देखते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा उभर आई। वे उस कार्ड को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि उनकी बर्बादी का परवाना हो। उन्होंने आधार कार्ड विकास की तरफ बढ़ाया और भारी आवाज में बोले, साहब, एक विनती है मेरी सरकार से। क्या बाबा? विकास ने कार्ड लेते हुए पूछा। माधव जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहब, ताकि जिसको एक बार मिल चुका हो उसको दोबारा न मिले। बैंक में सन्नाटा छा गया। पीछे लाइन में खड़े लोग, जो अब तक देरी होने पर बड़बड़ा रहे थे, एकदम शांत हो गए। माधव जी ने आगे कहा, जब राशन कार्ड लिंक हो सकता है, बैंक खाता लिंक हो सकता है, तो इंसान का दुख क्यों नहीं? मशीन बता दे कि इस आदमी का दुख का कोटा पूरा हो चुका है, अब इसे और नहीं दिया जा सकता। मैंने एक बेटी का घर उजड़ते देखा है साहब, अब दूसरी के लिए घर गिरवी रख रहा हूँ। काश कोई सिस्टम होता जो ऊपर वाले को बता देता कि माधव प्रसाद की फाइल में अब और आंसू झेलने की जगह नहीं बची है। विकास के हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। उसकी खुद की भी एक छोटी बेटी थी। उसे माधव जी के खुरदुरे हाथ और उन मिट चुकी लकीरों में अपना भविष्य दिखाई देने लगा। उसे लगा कि सामने खड़ा यह बुजुर्ग सिर्फ लोन नहीं मांग रहा, बल्कि इस समाज के खोखलेपन के खिलाफ एक अर्जी लगा रहा है। विकास अपनी सीट से उठा। उसने माधव जी के हाथ अपने हाथों में लिए। बाबा, मैं सरकार का नियम तो नहीं बदल सकता और ना ही दर्द को आधार से लिंक कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं एक वादा करता हूँ। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। मैं आपकी फाइल में गारंटर बनूंगा और कोशिश करूंगा कि ब्याज दर कम हो जाए। और रही बात समाज की, विकास ने पीछे मुड़कर लाइन में खड़े लोगों से कहा, हम सब मिलकर बाबा की मदद कर सकते हैं ना? क्या हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि एक बाप को दूसरी बार लुटते हुए देखेंगे? उस दिन बैंक में एक चमत्कार हुआ। लाइन में खड़े एक वकील साहब ने कहा, मैं आपकी बड़ी बेटी का केस फ्री में लड़ूंगा और उसका हक दिलवाऊंगा। एक डॉक्टर ने कहा, मैं आपके और आपकी बेटियों के इलाज का जिम्मा लेता हूँ। माधव जी रो पड़े। आज उनका दर्द आधार से तो नहीं लिंक हुआ था, लेकिन इंसानियत से जरूर लिंक हो गया था। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक समाज में संवेदना बची है, तब तक कोई भी पिता अकेला नहीं है। वे घर लौटे तो खाली हाथ नहीं थे। उनके पास उम्मीद का एक नया पासबुक था। एक पिता पूरी जिंदगी अपनी औलाद के सुख के लिए खुद को खफा देता है। समाज की कुरीतियां और दहेज का लोभ बार बार उसे तोड़ता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि दुख का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे के दर्द को समझकर सहारा बने, तो किसी भी पिता को अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। दर्द बांटने से कम होता है, सिस्टम से नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पेज को फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद।